सादर नमस्कार। राम साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा की 35वीं प्रस्तुति में आप सबका सादर अभिनंदन है, सादर स्वागत है। इस साप्ताहिक परिचर्चा में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र सर कर रहे हैं, जो वर्तमान में मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और सर का अध्यापन से बहुत लंबा रिश्ता है और लगभग 30 साल से अध्यापन कार्य में, लेखन कार्य में, शिक्षण कार्य में सक्रिय भूमिका सर निभा रहे हैं और वर्तमान शैक्षणिक जगत में सर की अपनी एक मुकम्मल पहचान है। तो इस कार्यक्रम में सर का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर हैं, जो राम कथा के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं और इस समय रामायण केंद्र भोपाल के निदेशक हैं और रामायण पर निरंतर हमें बोलते हुए, लिखते हुए सर दिखते हैं और उनको हम कभी भी राम कथा पर सहजता से सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज जो हमारे परिचर्चा का विषय है वह भी बड़ा ही अद्भुत है। भारतीय भाषाओं की राम कथा में अंतर संबंध। लगभग हर भारतीय भाषा में राम कथा रची गई है, लिखी गई है। उनके बीच की जो कड़ियां हैं वो कैसे जुड़ती हैं। हालांकि राम कथा का प्रारंभ आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से होता है और इसको जो लोक प्रसिद्धि है वह लोक प्रसिद्धि हमें बाबा तुलसीदास के श्री रामचरितमानस से इतनी हिंदी जगत में मिलती है, या हिंदी जगत में राम कथा इतनी जन जन में प्रचलित दिखती है। तो जो यात्रा वाल्मीकि की राम कथा से प्रारंभ हुई थी वो विभिन्न भारतीय भाषाओं में किस प्रकार से, चाहे वो कंबन की रामायण हो, तमिल में, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम की तमाम भाषाओं में, देश की भाषाओं में राम कथाएं लिखी गई हैं, उनका आपसी क्या रिश्ता है और किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, इसी पर परिचर्चा के लिए परम आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर हमारे बीच उपस्थित हैं। सर का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है और सर से विनम्र निवेदन है कि सर आज के व्याख्यान को आप हम सब लोगों के समक्ष रखें, जिससे कि हम राम कथा का भारतीय भाषाओं के व्यापक स्तर पर जो स्वरूप मिलता है, उसका आपस का जो रिश्ता है उसको हम जान सकें, समझ सकें, उसकी समझ हम विकसित कर सकें। सर का हार्दिक अभिनंदन है। सर आप सादर आमंत्रित हैं व्याख्यान के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, जी सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक माध्यम आपने दिया जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी मेरे प्रिय मित्र हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि बहुत लंबे समय के बाद उनके साथ में किसी गोष्ठी में या साक्षात उनके सामने आया हूँ।
बड़े विद्वान हैं और हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मैं तो चाहता था कि ये मुख्य व्याख्यान उन्हीं के मुख से ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन आपने मुझे काम सौंपा है और बड़ा कठिन काम सौंपा है। हमारे बीच में डॉक्टर नीलम त्यागी जी भी आ गई हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष जी दिख रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इस माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं या जहाँ तक भी हमारी बात पहुँचेगी, उन सभी को भी मैं नमन करता हूँ। गार्गी कॉलेज को, दिल्ली के सारे लोगों को, और जो जो रामकथा के अनुरागी हैं उन सभी मित्रों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। विषय थोड़ा सा मेरी मनोस्थिति के अनुकूल है। यह विषय चुनने के पीछे भी कुछ कारण हैं और इस पर मैं बात करते हुए बहुत संकोच भी कर रहा हूँ, क्योंकि रामकथा के बारे में जैसा भी आपने बताया कि मेरा प्रिय विषय है और मैं आजकल इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा जो मूल काम है वो तो अपनी जगह है ही। लंबे समय तक मैं भी मूलतः प्राध्यापक ही हूँ, और लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे स्थितियां बनी कि मुझे अभी डेपुटेशन पर, मैं जिस विभाग में हूँ वहाँ पर भी ये काम मेरे हिस्से आया है। आजकल मैं तीर्थ मेला प्राधिकरण में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी राम के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थान हैं और मंदिर हैं, वही सब हमारा भी, तो रामराज और रामकाज कुछ एक सा विषय हो गया है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि जो अलग अलग जगह पर राम कथाएं हैं, जिसके बारे में आपने अभी भूमिका में अपने कहा, तो उनके अंतर संबंधों के बारे में भी बहुत सारी बातें मेरे मन में आती हैं, और वो उनमें से कुछ बिंदु आपकी ओर मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं दो तीन बातें और भी स्पष्ट कर दूं सूत्र के रूप में, जिससे बात करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कि एक तो ये कि जब से मैंने राम को उन पर कुछ काम करने का, विचार करने का काम किया, और जैसे जैसे अध्ययन किया, तो जितना जितना जाना, मुझे हमेशा ये लगता रहा कि अभी तो मैं बिल्कुल ही खाली हूँ। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम राम को जानते हैं, उतना ही हर बार ये लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं जानते। तो जब आपने मुझसे कहा कि राम के ऊपर कुछ बोलना है, तो मैं बड़ा संकोच में और उहापोह में पड़ गया कि मैं क्या बोलूं और क्या मैं बोलने के लायक हूँ, और मुझे बोलना चाहिए तो मैं क्या बोल पाऊंगा, क्या होगा, क्योंकि हर बार यही स्थिति होती है। और सही बात तो यही है कि राम जी जब चाहते हैं तो वही बुलवाते हैं। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक विषय केंद्र में है, और आप लोग जैसे प्यारे मित्र साथ में हैं, सामने हैं, तो बड़ी ऊर्जा है कि कुछ ना कुछ राम जी की कृपा से कुछ अच्छा ही होगा, जो भी सुनने को मिलेगा। भले ही अपने मुंह से हो, क्योंकि ये तो सत्संग है और स्वांतः सुखाय भी है, जैसा तुलसी बाबा ने कहा है। तो अपने आप से ही बात करने का भी एक बड़ा अच्छा अवसर है ये। मैं अगर बात करूं इस विषय को लेकर, अंतर संबंधों को लेकर, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि इसके मूल में हैं, और उसके बाद फिर अनन्य रामायण है, अनंत रामायण है, जिनकी सूची भी बनाना संभव नहीं है। अभी मैंने एक दो पुस्तकें तैयार की हैं जो राम कथा पर मेरे अध्ययन हुए हैं वैश्विक स्तर पर। उनमें दो पुस्तकें, एक रामायण और एक रक्षायन के नाम से आई है। मैंने बहुत लंबी सूची है, जो आजकल हालांकि राम काव्यों को भी लोग रामायण का नाम देने लगे हैं, लेकिन रामायण के जो मूल तत्व हैं उनके आधार पर जो रामायण की संख्या है, जिसका संकेत फादर कामिल बुल्के ने दिया था या और अन्य विद्वानों ने दिया है, उनमें से बहुत सारे तो संकेत के रूप में ही मिलते हैं, क्योंकि वो सब रामायण मिलती नहीं है। लेकिन मैं आज जो बात मेरे मन में थी वो कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण के बाद यदि रामकथा पर सबसे अधिक जानकारी सूत्र हमें मिलते हैं कहीं, तो वो हमें पुराणों से मिलते हैं। यानी रामकथा में वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे अधिक जानकारियां देने वाले कोई ग्रंथ हैं, तो वो हमारे पुराण हैं, जिनके कारण ही बाबा तुलसीदास जी को शायद ये कहना पड़ा था कि नाना पुराण निगमागम सम्मत। बहुत सारे पुराण, और मजे की बात यह है कि उन पुराणों के कौन रचयिता हैं, कौन उनके लेखक हैं, कौन उनके कवि हैं,
किन लोगों ने उसमें बात कही है वो हमें मालूम नहीं है। तो पौराणिक कहानियों में जो रामकथा विद्यमान है वो एक बड़ा स्रोत है और अज्ञात लोगों का स्रोत है। यही बात कुछ संकोच के साथ में मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि की जो रामायण है वो भी लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा, लेकिन वो भी संपादित है, क्योंकि वाल्मीकि जी के समय तो वैसी लिपियां थी नहीं, वैसा लिखने का साधन था नहीं। आज हमारे पास जो लिखित रूप में वाल्मीकि रामायण मिलती है, निश्चित रूप से उसका किसी न किसी ने संपादन किया है, और संपादन के कारण उसमें बहुत सारे अंश ऐसे भी सामने आए हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त हैं। जैसे उसका उत्तरकांड के बारे में आजकल तो बहुत सारा शोध हो रहा है, और विशेष रूप से बालकांड के जो प्रथम 4 अध्याय हैं, जो 4 सर्ग हैं, उनके बारे में भी ये हमें वाल्मीकि रामायण से ही ज्ञान होता है कि वो उसमें प्रक्षिप्त रूप में है। तो ये 2 बातें मैंने इसलिए कही कि हमें ये मालूम रहे कि राम कथा परंपरा से चलती आई है और वो लिखी जाती है। तो तुलसी बाबा भी जब लिखते हैं तो वो नाना पुराण दिगमागम संबत सुनी सुनाई बातों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो राम कथा वास्तव में एक दूसरे से कही जाने वाली कथा है, और उसका मूल रूप जो है वो उस व्यास गादी के प्रवचनकारों से और प्रकांड विद्वानों से, जो पंडित हैं, पंडित परंपरा है या व्याख्यान करने वाले लोग हैं, उनसे सही रूप में उनसे चली है। इसका आरंभ तो वाल्मीकि जी से ही हो गया था, जब लवकुश ने वाल्मीकि जो कही गई रामायण को उन्होंने गाया था। तो ये राम कथा जो है दरअसल गाने वाली कथा है जो परंपरा से आगे बढ़ती है, और जिसने सुना राम कथा को, उन्होंने फिर राम कथा को चुना। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कवि हो तो कवियों ने अपनी कविता में, अगर वो कथाकार हैं तो उन्होंने अपनी कथाओं में, मूर्तिकार, चित्रकार, जो भी सारी कलाएं हैं, उन समस्त कलाओं के लोगों ने, कोई भी, मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता अगर वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो जिसने अपनी कला में राम के तत्व को सम्मिलित करने का प्रयास ना किया हो। तो फिर वही बात कहूं, वो वाक्य मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है कि राम कथा को जिसने भी सुना उसने चुना, और उसने राम कथा के अंदर जाकर एक नए तरह से सृजन की बात की, नए तरह से रचनात्मक रूप में उसको फिर से रखा। अन्य कोई भी आप देखें, राम कथा के अलावा और कोई भी कृति इतनी चर्चित नहीं हुई जितनी राम कथा हुई। आज भी बहुत सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, गोदान जैसे हैं, या हम कहें शेखर एक जीवनी है, या और भी बहुत सारे जो चीजें हैं, उनकी पुनर्रचनाएं क्यों नहीं होती? पुनर्रचना के लिए हम जब भी कलम उठाते हैं या कुची उठाते हैं तो केवल राम कथा की ओर ही हमारी दृष्टि क्यों जाती है? क्योंकि पुनर्सर्जन भी हर किसी चीज का नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ खास बात होनी चाहिए, विशेष बात होनी चाहिए, और वो विशेष बात निश्चित रूप से राम कथा में है। मैं आपको, चूंकि समय थोड़ा कम ही रहेगा, इसलिए मूल रूप से संकेत में कुछ उन बिंदुओं की ओर बात करता हूं जिससे हमारी बात हुई है। जन नीति प्रतिष्ठान के माध्यम से आप ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा तो पहला अवसर है, लेकिन आगे मैं जुड़ूंगा। और ये जो विषय है, इस पर आते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि वाल्मीकि से थोड़ा सा हम आगे आ जाएं। वाल्मीकि के समय तो रामकथा का उतना प्रचार प्रसार था नहीं, पुराणों में भी मुख्य रूप से रामकथा का प्रचार प्रसार था नहीं, लेकिन हाँ, संकेत रूप में जितने भी पुराणकार थे उन्होंने बहुत सारी कथाओं को उसमें जोड़ा, और वो सारी कथाएं हमारे उसी रूप में जुड़ती हुई चली आई, जिसके बाद में फिर हमारे कुछ कवियों ने उन पर रामायण लिखी। तो मैं मानता हूं कि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के बीच में मेरी जानकारी और मेरे जो छोटा सा अध्ययन है उसके अनुसार लगभग 3-4 दर्जन, यानी लगभग मैं संख्या में बताऊं तो लगभग 50 के आसपास ऐसे ग्रंथों तक मैं पहुंचा हूं जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वाल्मीकि और तुलसीदास के बीच के हैं। यानी जिनके बारे में हम ये कहें कि तुलसीदास जी ने जब नाना पुराण दिगमागम संबत की बात की है या रामायण सतकोटि अपारा की बात की है, तो वो बहुत सारी राम कथाओं से परिचित थे, और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। मैं यहाँ पर एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। जब तुलसीदास जी ने रचना की तो तुलसीदास जी तो हम जानते हैं कि एक कवि हैं, और एक कवि हैं और उनमें एक भक्त भी बैठा था, और उन्होंने जिस रूप में रचना की
लेकिन उनके सामने बड़ा संकट रहा होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम सब जानते हैं कि भक्ति काल एक आंदोलन था और भक्ति द्राविड़ युग जी लाए रामानंद। तो वो जो भक्ति की जो यात्रा थी, उसी यात्रा को एक आंदोलन के रूप में ले जाने का काम तुलसीदास जी के पास था। लेकिन तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, और ये उनकी बड़ी परिपक्व रचना है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर के जो भी उनकी संवेदनाएं थी और जो उनका अध्ययन था, उसके अनुरूप फिर उन्होंने ये रचना की है। और की क्या है, कुछ भगवत कृपा थी उन पर जो ये रचना हो गई, क्योंकि ऐसी रचना अन्यत्र तो संभव ही नहीं थी। इसमें मैं बात करूं कि इसमें शैव, शाक्त और वैष्णव 3 संप्रदाय उस समय, क्योंकि धर्म के रूप में अन्य धर्मों की उस समय हम बात करें तो बड़े जोरों पर थे, और जैसे इस्लाम तो था ही, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब आ चुके थे। और इनकी रामकथाओं के इतिहास में आप जाएंगे तो जैन रामकथाओं ने बहुत सारे नवाचार करके रामकथा को बहुत बिगाड़ा भी कुछ हद तक। बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो हमारे भक्ति भावना के अनुकूल नहीं थी। और मुगलों ने तो एक धर्म के प्रति बड़ा संकट ही उत्पन्न कर दिया था। तो ऐसी विषम स्थितियों में, जबकि हमारा धर्म ही संकट में है, जिसके लिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा। मतलब रचना का उद्देश्य ये था कि धर्म की रक्षा करना है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो। तो धर्म के रक्षार्थ ही उन्होंने ये कहना चाहिए कि ये कदम उठाया और रामचरितमानस की रचना शुरू की। लेकिन यहाँ पर संकट हमें बाहर के दूसरे धर्मों से नहीं था। मैं यहाँ इस बात को पुनः कहना चाहता हूँ कि जितना संकट दूसरे धर्मों के विरोध का नहीं था, उससे बड़ा संकट आंतरिक संकट था। और आंतरिक संकट ये था कि हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, और शैव, शाक्त और वैष्णव, इन तीनों में आपस में बहुत सारे विवाद थे, और इन विवादों के कारण आपस में ही खींचतान मची रहती थी। इस बात को आप अन्य तरह से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जब वैष्णव अनुयायी होकर तुलसीदास जी रामकथा को कहना चाहते हैं, तो उनको ये कहा गया कि आप इस तरह से रामकथा कहेंगे तो आपकी रामकथा तो कोई स्वीकार करेगा ही नहीं और ना हम करने देंगे। तो बहुत संकट था, क्योंकि जो कश्मीर का शैव संप्रदाय था वो ये कहता था कि जब तक शिव जी नहीं, जब तक राम जी नहीं। तो मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में अपनी बात को इस तरह से आगे बढ़ाता हूं कि शैव धर्म को वैष्णव धर्म के साथ में जोड़कर ही रामकथा बन पाएगी, ऐसा विचार करके तुलसीदास जी ने शैव धर्म को समाहित किया रामकथा में। और आप देखें कि रामचरितमानस का तो आरंभ ही शिव और पार्वती के संवाद से किया। ये बड़ा बड़ा सूत्र है, क्योंकि इसके पहले कभी रामकथा में शिव जी नहीं मिलते हैं। और शैव संप्रदाय को सम्मिलित करके ही फिर उन्होंने रामकथा का आरंभ किया। और हमारे देखिए कि जो 4 संवाद हुए हैं रामचरितमानस में, उसमें पहला संवाद ही पूरी की पूरी कथा शिव जी ने पार्वती जी से कही है। और फिर शिवद्रोही ममदास का हवा, इस तरह की सारी बातें हैं, हम पूरी रामकथा में देखेंगे कि, और बल्कि जिसे हम बोलते हैं टाइम स्पेस, यानी समय को पार करके शिव जी स्वयं साक्षात एक पात्र के रूप में भी रामकथा में आ जाते हैं। सती भी आ जाती हैं सीता जी की परीक्षा लेने के लिए। वो एक टाइम स्पेस जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि हम किसी अपने समय को पार करके दूसरे काल में पहुंच जाते हैं, जो जहां द्वापर के और भी उसके पहले के लोग त्रेता में आ जाते हैं, या त्रेता वाले लोग द्वापर में पहुंच जाएंगे। तो समय का अतिक्रमण करते शिव जी, इंद्र जी और अनेक देवी देवता जो भी हैं, वो राम कथा के संसार में प्रवेश कर जाते हैं। इन सारी बातों के साथ में मैं एक वाक्य यहाँ और कह दूं अपनी बात पूरी करने के लिए, कि इसमें शाक्त धर्म का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि तीसरा महत्वपूर्ण जो धर्म संप्रदाय था वो था शाक्त संप्रदाय। और शाक्त संप्रदाय शक्ति को मानने वाला, जो बंगाल का था, और जहाँ पर देवी की उपासना बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहां भी कदाचित यही भाव था कि रामकथा तो हो, लेकिन वो देवी के पूजन से पूरी हो, आरंभ हो। तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा मैं दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके पीछे ये विषय मेरे मन में आया। वो यही कारण था, उसको मैं पहले ले लेता हूं, क्योंकि बाद में समय का अभाव अगर हुआ तो
दिक्कत होगी। हमने सबने निराला को पढ़ा है और राम की शक्ति पूजा को भी पढ़ा है। तो राम की शक्ति पूजा की जो कथा है वो हम सब जानते हैं कि कृतिवास की बंगला रामायण में है। और कृतिवास ने जब बंगला रामायण की रचना की, 9वीं शताब्दी थी, बहुत 500-700 वर्ष पहले तुलसीदास जी के वो ये रचना लिख रहे थे और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। मेरा मानना है कि तुलसीदास जी के पहले की जो 5-7 रामायण हैं अति महत्वपूर्ण, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रामायण में से एक कृतिवास जी की रामायण है, दूसरा एक कंब जी की रामायण है, कंबन रामायण जिसे हम तमिल रामायण बोलते हैं, राजा भोज की चंपू रामायण है। मैं कालिदास को भी मानता हूँ कि कालिदास की रघुवंशम जो है वो भी एक महत्वपूर्ण राम कथा है। यदि वो नहीं होती तो हमारे जो आने वाले जो रामायणकार हैं उनको भी बहुत सारी सामग्री से वंचित होना पड़ता। इसके अलावा रंगनाथ जी की तेलुगु जो रामायण है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रामायण है, उसका भी तुलसीदास जी की रामकथा पर और जो हमारे बीच में लोग प्रचलित रामकथा है उन पर फर्क पड़ा है। तो अभी मैं बात करता हूँ केवल कृतिवास जी की रामायण का, और वहां से ये संकेत लिए थे तुलसीदास जी ने, निराला जी ने राम की शक्ति पूजा के। लेकिन एक प्रश्न मैं यहाँ पर अपने उन श्रोताओं के लिए करना चाहता हूँ, उन विद्यार्थियों के लिए करना चाहता हूँ कि जब हम दशहरा मनाते हैं तो 9 दिन देवी की पूजन होती है और 10वें दिन हम दशहरा यानी रावण का वध करते हैं। रावण को मारा जाता है 10वें दिन। तो बहुत समय तक तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या लिंक है कि 9 दिन हम देवी की पूजा करते हैं और जब देवी का विसर्जन करने जाते हैं तो उस दिन हम रावण की पूजा करते हैं। दरअसल ये कारण वही था जो जिसके संकेत हमें मिलते हैं निराला की शक्ति पूजा में, राम की शक्ति पूजा में। कथा सबको मालूम है इसलिए दोहराऊंगा नहीं कि राम ने 9 दिन तक देवी की उपासना की, उनको पूजन किया, और जब विजय होने का वरदान दे दिया देवी ने कि विजयी भव, तब उसके बाद फिर रावण का वध हुआ। तो उसका ये दशहरे की जो कथा है ये हमें उस रूप में मिलती है। यानी दशहरा जो मनाया जाता है उसकी मूल कथा हमारे बंगला रामायण कृतिवास रामायण से प्रेरित है और वहाँ की लोक कथाओं से और वहाँ के लोक प्रसंगों से प्रेरित है। यानी कृतिवास जी ने यदि ये प्रसंग नहीं लिया होता देवी की पूजा का, हालांकि ये देवी की पूजा का प्रसंग तो कृतिवास ओझा जी ने लिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो राम जी को वो जो पूजन करना पड़ी थी वो उन्होंने सूर्य की पूजन की थी और सूर्य की पूजा करके उन्होंने वो वरदान प्राप्त किया था जिसमें वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। तो उसको सूर्य की पूजा को कृतिवास जी ने देवी पूजन में बदल दिया और देवी पूजा के पश्चात उन्होंने रावण का वध किया। ये एक दशहरे की कथा इसके माध्यम से जुड़ती है। तुलसीदास जी की जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसमें मिलती नहीं है, लेकिन बड़ी लोकप्रिय है हमारे संसार में, हमारे रामकथा के संसार में। जैसे एक है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा को वाल्मीकि रामायण में भी हम नहीं पाते और रामचरितमानस में भी नहीं पाते और हम कंब रामायण में भी नहीं पाते और कृतिवास जी की रामायण में भी नहीं पाते, चाहे वो भानुभक्त जी की नेपाली रामायण हो उसमें भी हम नहीं पाते हैं, चाहे वो गुजरात की रामायण हो गिरधर रामायण उसमें भी वो नहीं मिलता है, उड़िया की रामायण हो। बहुत सारी रामायण ऐसी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं जिनमें कहीं वो मिलता नहीं। ये पहला प्रसंग लक्ष्मण रेखा का व्यवस्थित रूप से हमें कहीं मिलता है तो वो रंगनाथ जी की रामायण जो तेलुगु रामायण है उसमें मिलता है और बहुत विस्तार से मिलता है। और उसके पीछे भी जो कारण है कि वो हमारे समाज में हमारे जीवन में बड़ा लोकप्रिय हुआ। आज बच्चे से आप पूछें कि लक्ष्मण रेखा के बारे में जानते हो तो वो निश्चित रूप से कहेगा हाँ जानते हैं, लेकिन उससे पूछिए कि ये कहाँ लिखा है तो उसको नहीं मालूम कि ये कहाँ लिखा है। तो उसके लिए पहला संकेत तो मैंने दिया कि रंगनाथ जी की रामायण आप तेलुगु रामायण पढ़ें और उसके बाद फिर और दूसरे रामायणों में भी ये प्रसंग आए। लेकिन सर्वाधिक इसको लोकप्रियता देने वाली एक रामकथा है, रामायण है, जिसे हम बोलते हैं राधेश्याम रामायण। राधेश्याम रामायण वो है जिसने हमारी रामलीला को अपना प्रभाव दिया या रामलीला का आधार, मुख्य आधार है। उत्तर भारत में जितनी भी रामलीलाएं होती हैं आज हम जानते हैं कि हम सबने रामलीला देखी हुई है, गली गली में रामलीलाएं होती थी, आज भी होती हैं, आज थोड़ी कमर्शियल हो गई हैं
और उसका स्वरूप बदल गया है, लाइट एंड साउंड के माध्यम से होती हैं या कुछ मंची उसमें होने लगी हैं, बड़ी खर्चीली होने लगी हैं। लेकिन पहले तो हम देखते थे, मैंने खुद बचपन में देखा है कि किसी लकड़ी को तोड़कर और उसी के धनुष बना लिए करते थे, और वो कहीं कहीं गली मोहल्ले में भी रामलीला हुआ करती थी। और उसमें रामलीला करते समय ये लक्ष्मण रेखा का प्रसंग तो बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था। सीता अपहरण के ठीक पहले लक्ष्मण जी वो एक रेखा खींचकर जाते हैं। ये दृश्य हम सबके आंखों में बसा हुआ है। तो इस दृश्य को सर्वाधिक चर्चित करने में किसी का योगदान रहा तो वो राधेश्याम जी का रहा। और राधेश्याम जी की रामायण, हमारे जो रामलीला का आधार है वो मुख्य रूप से दो रामायण है। एक तो राधेश्याम जी की रामायण जो पूरे उत्तर भारत में रही, और दूसरी मुंशी अजमेरी जी की रामायण, जिसके आधार पर जो कोंच वगैरह की जो रामलीला होती है, वो बुंदेलखंड में जो रामलीलाएं होती हैं उनका थोड़ा सा अलग स्वरूप है जो उत्तर भारत की अन्य रामायण है उनसे। और मुंशी अजमेरी जी जो थे वो मैथिलीशरण गुप्त जी के गुरु जी थे, और उनकी जो रामायण है वो बहुत सुंदर रामायण है। उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें साहित्यिक पुट भी बहुत अधिक है और बहुत सारे उसमें संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमें इसके पश्चात बहुत सारी, कुछ तो अब उपन्यास भी लिखा गए हैं लक्ष्मण रेखा को लेकर, और कुछ लोगों ने काव्य और कविताएं भी लिखना शुरू की हैं। तो ये संकेत हमें जो मिलते हैं ये इन कथाओं से मिलते हैं, जो इन रामायणों से मिलते हैं, जो हमारे जीवन में आती है। एक बहुत छोटा सा संकेत मंदोदरी के रूप में वहां पर किया हुआ है रामचरितमानस में। वहां एक छोटी सी रेखा को आप नहीं कर पाए, वो रावण को उलाहना देती है, लेकिन वहां पर कथा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत सारी कथाएं संकेत के रूप में, शब्दों में संकेत के रूप में ही कह दी हैं, और वो आगे बढ़ गए हैं। मैं एक और कथा की ओर आपसे बात करना चाहता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो है राजा भोज की चंपू रामायण। उस पर मैंने बहुत काम किया है, और वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो वहां पर भी मैंने यही विषय चुना था, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। ये रामायण बहुत बाद में लोगों को प्राप्त हुई, और इसका भी जिन लोगों ने संपादन किया है, पहली बात तो ये कि संस्कृत का होने के कारण ये इसका जो लिपांतरण है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हुई, और इसके बाद जो इसका अनुवाद हुए अंग्रेजी में उससे भी बहुत कमियां रहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने संपादन किया, कठोर और कठिन श्रम किया है, और उनको मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने राजा भोज की चंपू रामायण का उन्होंने अनुवाद किया, और उस अनुवाद से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिली। इसकी एक प्रतिलिपि जो है, हस्तलिखित प्रतिलिपि, वो धार के राजा भोज संस्थान है वहां पर उपलब्ध है, और एक हमारे भोपाल में जो हमने रामायण केंद्र बनाया है वहां पर भी मैंने उसकी एक कॉपी रखी हुई है। तो उस पर हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं जो राजा भोज की रामायण से प्रेरित होकर राम कथा में प्रविष्ट होती हैं। पहली बात तो ये कि जो 4 दांत वाले हाथी का जो संकेत हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, उसका बहुत विस्तार से वर्णन राजा भोज ने किया है। और चंपू रामायण, जैसा कि हम जानते हैं कि आदि गद्य और आदि पद्य की बात उसमें होती है, लेकिन राजा भोज तो इतने बड़े विद्वान थे कि वो उनका अनेक अनेक विषयों पर उनका अधिकार था, और उन्होंने एक वैमानिक शास्त्र भी लिखा है, वो भी मैंने देखा हुआ है, मेरे पास है, जिसमें उन्होंने विमान बनाने की विधियों का 36 या 37 तरह के विमान बनाने की विधियां उसमें लिखी हुई हैं। भाषा क्लिष्ट है, उसे पढ़ने और समझने वाले ही समझ सकते हैं, और वैज्ञानिक लोग ही उसका अनुसंधान करके वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बड़ा अच्छा सुंदर खोज का विषय हमारे वैज्ञानिकों के लिए वो पुस्तक है वैमानिकी शास्त्र, जिसमें उन्होंने विमान बनाने की विधियां बताई हैं, और ये विमान बनाने की विधियों के आधार पर भी हम उस विमान की बात का अनुमान लगा सकते हैं जिसे हम पुष्पक कहते हैं। यानी पुष्पक विमान जिसकी चर्चा रामकथा में मिलती है, उसके सूत्र 1000 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 1100 वर्ष पहले राजा भोज विधिवत रूप से लिख रहे थे और समझा रहे थे कि ये विमान आखिर कैसे होते हैं, इनको कैसे, ये उड़ने वाले होते हैं, चलने वाले होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं। और उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक ये भी आता है कि जब वो पुष्पक विमान उड़ता था तो खेतों में छुपे हुए हाथी
डर कर भाग जाते थे। इससे आप एक पूरा चित्र अपने मन में लगा सकते हैं कि वो हाथी कैसे होते होंगे, और वो जो खेत हैं जिनमें हाथी छुप जाया करते हैं, यानी ऐसे कौन से खेत हैं, उसमें ऐसी कौन सी फसल होती थी। यानी मैं तो अनुमान लगाता हूँ कि वो शायद गन्ने के खेत रहे होंगे, क्योंकि हाथी को गन्ना बड़ा प्रिय होता है, और वो गन्ने के खेत में जाते होंगे और ऊपर से पुष्पक उड़ता होगा, तो वो हाथी भी डर कर भागते होंगे। रावण के जो महल थे उनके आगे वो 4 दांत वाले हाथी घूमा करते थे। फिर ये बाद में कंब रामायण में और जो अन्य अन्य रामायण हैं दक्षिण भारत की, उनमें ये विस्तार से ये प्रसंग 4 दांत वाले हाथियों के आए हैं। तो ये इसको भी लाने का श्रेय राजा भोज की रामायण से है, कि जो उन्होंने सूत्र दिए और ये सारी बातें वहां तक पहुंची है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण संकेत आपको मैं देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण में जब राम और सीता का विवाह हुआ, तो हम सब जानते हैं कि वो एक बाल विवाह था। बहुत कम आयु थी सीता और राम की, लेकिन इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने इतना मनमोहक बना दिया। और अब आजकल जो बुंदेलखंड के जो कविगण और प्रवक्ता और रामायणकार जो हमारे विद्वान प्रवचनकार हैं, वो उसकी अनेक व्याख्याएं करते हैं, और इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं बुंदेलखंड की रामायणों में। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तुलसीदास जी भी हालांकि बुंदेलखंड के क्षेत्र से ही जुड़े हैं। जो उनका राजापुर ग्राम है वो तो बुंदेल की भूमि का ही है, और बुंदेली अवधी और ये जो हिंदी की बोलियां हैं, चाहे ब्रज हो चाहे ये सब, कहीं ना कहीं इनमें भी अंतर संबंध हैं। तो इनकी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि वो भी कहीं ना कहीं आपस में मेल खाती है। तो जब ये स्वयंवर की बात जब आती है, तो तुलसीदास जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और हम देखते हैं कि वो गौरी पूजन होता है। और आज के जो विवाह होते हैं, दरअसल उन विवाह पर एक दृश्य डालें पहले, कि क्या जरूरत है कि जब एक व्यक्ति का विवाह हो रहा है तो उसको दूल्हा बनाया जाए, और दूल्हा बनाया जाए तो उसको घोड़ी लाई जाए, और उसके सिर पर एक मुकुट रखा जाए, और उसके गले में एक कटार बांधी जाए और तिलक किया जाए। और इसी तरह से सीता का जो विवाह हुआ था, तो सीता के रूप में दुल्हन हो, दुल्हन का श्रृंगार किया जाए, उसकी भी जो पूरे श्रृंगार के जो साधन होते हैं उसी तरह से, यानी दुल्हन को भी एक विशेष रूप से सजाया जाता है और दूल्हे को भी एक विशेष रूप से सजाया जाता है, तब उनका विवाह होता है, और उनको हल्दी लगाई जाती है और वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें गढ़ने का जो बहुत अच्छे संकेतों में, कुछ चौपाइयों में तुलसीदास जी ने इनका वर्णन रामचरितमानस में किया है। लेकिन ये प्रसंग तुलसीदास जी के पास कहाँ से आया, ये मैं खोज कर रहा था कि तुलसीदास जी ने ये प्रसंग क्यों लिया। और जब वाल्मीकि रामायण में रामकथा का इस तरह से वर्णन नहीं है, राम और सीता के विवाह का, तो तुलसीदास जी को ये प्रसंग कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि विवाह का इतना विस्तार से वो प्रसंग और कहीं भी है नहीं। तो मुझे फिर उसके लिए जाना पड़ेगा राजा भोज के चंपू रामायण में। स्वयंवर जो एक विधान है, वो विधान राजपूतों में ही होता था, क्षत्रियों में होता था। और जो हम देखते हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या जो राजस्थान के जो राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उनमें ये स्वयंवर की, अपहरण की जो परंपराएं ये वहां थी, कि वो उस तरह से विवाह करते थे। और स्वयंवर तो अपने आप में एक अलग तरह का शब्द हो गया, क्योंकि वहां पर स्वयं का तो कोई अर्थ होता ही नहीं था। वर्ण तो जरूर अवश्य करना है सीता जी को, लेकिन किसका वर्ण करना है ये उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो स्वयंवर का जो अर्थ हुआ करते थे उसके अर्थ बदलते चले गए। लेकिन ये पहला इसका संकेत मिलता है राजा भोज में, जहां उन्होंने स्वयंवर का एक पक्ष रखा था। और चंपू रामायण में ये बहुत छोटे रूप में वहां पर ये प्रसंग मिलता है कि उन्होंने वहां पर स्वयंवर रखा और सारे राजाओं को बुलाया, और सारे राजाओं ने आकर वहां पर परीक्षा दी। तो ये संकेत, ये संभवतः मेरा ऐसा विश्वास है और मानना है कि राजा भोज ने शायद ये प्रथम कल्पना की होगी कि स्वयंवर के रूप में सीता और राम के विवाह को आसन्न किया जाए। और उसके बाद ये परंपरा निकल पड़ी, क्योंकि क्षत्रियों में और राज इनमें ये परंपरा संभवतः चलती रही होगी। इसके बाद मैं एक प्रसंग वो भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। आप मुझे थोड़ा सा सूचित भी करते हैं समय को देखकर, तो मैं वही बात अपनी एक या दो बातें मैं अवश्य और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो उमड़ रही हैं। एक तो बात करना चाहता हूँ वो
पाताल लोक के उस मही रावण पक्ष की, जिसे इन रामायणों में लिया नहीं गया है और अचानक वो आ गई हैं, और अब इन पर कथाएं जब होती हैं या रामायण सीरियल बनते हैं, रामानंद सागर के हों, चाहे आज की हों या आज की रामलीलाएं हों या फिल्में हों, उसमें उन प्रसंगों को लिया जाता है जिसमें अहि रावण और मही रावण की कथा जोड़ी जाती है, और वहां पर हनुमान जी जाकर और राम जी को छुड़ाते हैं, बंधक बना लिया जाता है। अहि रावण जो है वो मही रावण राम और लक्ष्मण को अपहरण करके ले जाता है पाताल लोक में। और इंदौर के पास में एक बड़ा अच्छा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, कभी आप जाएं, इंदौर और उज्जैन के बीच में एक नगर पड़ता है सांवेर, वहां पर एक उल्टे हनुमान जी का मंदिर है। उल्टे हनुमान जी का मंदिर जब मैंने देखा, क्योंकि मैं हमारे रामायण केंद्र के माध्यम से पिछले वर्षों में यही सब करता रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ सूचनाएं मिलती हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, तो मैं वो ढूंढने का प्रयास करता हूँ। और तो सांवेर में जो मंदिर है वहां पर उल्टे हनुमान जी हैं। उल्टे हनुमान जी मतलब उनका सिर नीचे है। तो सिर नीचे है का कारण जब मालूम किया तो वहां पर कथा वही है कि ठीक उसके नीचे पाताल लोक है, जहां से हनुमान जी ने सिर के बल प्रवेश किया और राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाने गए थे। और आप बड़ा सुंदर सा वो देखिए, एक भौगोलिक दृश्य भी है कि यदि आप सांवेर के ठीक नीचे, यानी पृथ्वी जो गोल है, तो बिल्कुल नीचे जाएंगे तो नीचे अमेरिका है, और अमेरिका में होंडुरास करके एक जगह है, वहां पर कुछ ऐसा एक महल मिला है और ऐसे कुछ मूर्तियां मिली हैं जो हनुमान जी की मूर्तियों से मेल खाती हैं, और वहां पर वानर, वहां की जो प्रजातियां हैं, वानर की प्रजातियां वहां पर मिलती हैं। तो वहां के शोधकर्ताओं ने और हमारे शोधकर्ताओं ने ये सब अनुमान लगाया है कि वो पाताल लोक रहा होगा, और हनुमान जी ने अगर सांवेर से वो प्रवेश किया है तो वो नीचे पहुंचे होंगे। जो भी कथाएं हैं, उस कथा को आप जिस रूप में भी समझना चाहें, लेकिन वो एक कथा है जो मही रावण की कथा है, और आज वहां से निकल के तो इस कथा को लाने वाली रामायण है वो है अद्भुत रामायण। ये केरल की मलयाली रामायणों में, और कुछ हमारे एक विलंका रामायण है जो उड़िया रामायण है। उड़िया रामायणों में द्वीप शब्द भी आता है। द्वीप बोलते हैं जो द्वीप पिबते, यानी दो तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो वो जो लंका में हम जिसे लंका मानते हैं, तो उड़िया जो प्रवचनकार हैं वो अपनी कथाओं में तो ये कहते हैं कि लंका वास्तव में जो था वो उड़ीसा में था, क्योंकि वहां पर सारे जो टापू हैं उनको लंका कहा जाता है। आप इतिहास में देखें तो वहां के टापुओं का नाम ही लंका उन्होंने रखा हुआ है। एक छोटी सी बात और कह दूं यहाँ पर चलते हुए, एक बड़ी महत्वपूर्ण रामायण है जिसको आप सब लोग जरूर पढ़ना, वो है आनंद रामायण। यदि आनंद रामायण हालांकि बहुत बाद की रामायण है, और उसके जो भी लेखक हैं, हमारे साथ होता क्या है कि जो भी हमें अज्ञात रचना मिलती है हम उनका नामकरण कर देते हैं कि ये फलाने व्यक्ति ने लिखी। जैसे पुराणों के बारे में हम नहीं जानते तो वो व्यास जी ने लिखे, सारे ही पुराण व्यास जी ने लिखे। हालांकि व्यास एक पद का नाम है, और उस पद पर जो उस गादी पर आज भी हम जब प्रवचन सुनते हैं तो व्यास गादी बोलते हैं, तो उस गद्दी पर जो भी बैठेगा वो व्यास होगा। तो जिसके बारे में रचनाकार का नाम नहीं मालूम तो हम बोलते हैं कि वो व्यास जी ने लिखा। इसी तरह से वाल्मीकि जी के बारे में भी है। मुझे ये भी मेरे संज्ञान में आया कि वाल्मीकि नाम के भी कुछ व्यक्ति रहे होंगे, और तुलसीदास जी नाम के भी 4 व्यक्ति रहे हैं। ये मैंने अपने एक लेख में और एक पुस्तक में उल्लेख किया है कि 4 तरह के तुलसीदास जी हैं जिनके बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो सभी राम भक्त रहे हैं अलग अलग समय में। तो जो लोग नहीं जानते, जो शोध इस पर नहीं कर पाते, वो तो बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि हनुमान भाई किसने लिखा है, और कुंडलीय रामायण किसने लिखा है, और हनुमान चालीसा किसने लिखा है, या घट रामायण किसने लिखा है। एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखा है तुलसी साहेब नाम से, और वो कहते थे कि मैं उन तुलसीदास जी का अवतार हूँ। तो ये कथाएं एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं, और जब इनके बारे में हमें सूचनाएं मिलना बंद हो जाती हैं, जब इनके बारे में हमारा शोध बंद हो जाता है, तो फिर ये लोक की हो जाती हैं और लोक रामायण के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। फिर लोक में जो बात कही जाती है वही अपने आप में प्रमाण हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में लोक को सबसे बड़ा प्रमाण कहा गया है। जो बात हम सुनते चले आ रहे हैं वो अपने आप में प्रमाण बनता है। बस केवल एक बात और कहूंगा त्यागी जी और नरेंद्र जी, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये तो अनंत है राम कथा। आनंद रामायण की मैं बात कर रहा था, और मेरा प्रिय विषय है आनंद रामायण पर बात करना। कभी समय मिलेगा तो इस पर मैं अलग से स्वतंत्र व्याख्यान अवश्य करना चाहूंगा। राम राज्य की जिसकी हम बात करते हैं, वो राम राज्य दरअसल किसका राज्य है, वो कैसा राज्य है?
क्या हम ये अनुमान लगाएं कि राम राज्य एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विपक्ष नहीं होता? जब सब लोग सर्वमति से एक मत हो जाएं और कहें कि ये बात सही है, जहां पर विवाद की कोई बात ही ना हो, जहां पर किसी में मतभेदता न मत भिन्नता ना हो, यानी एक केवल एक उस रजक के कहने के कारण राम सीता का परित्याग कर देते हैं, तो वो एक मतांतर हो जाता है। तो राम राज्य एक ऐसी अवधारणा के रूप में भी माना जा सकता है कि जहां पर विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ शुभ हो, सब कुछ सत्य हो, सब कुछ मंगलकारी हो। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है कि जहां पर सब कुछ श्रेष्ठ होने वाला हो, तो वो रामराज्य होगा। इसकी अवधारणा को लेकर हम आज बात करते हैं। हालांकि आजकल रामराज्य शब्द व्यंग में आ गया है। तो राम तो अपने जीवन में रामराज्य की स्थापना कर नहीं पाए, क्योंकि राम जब लौटे तो रामायण में विस्तार से वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में ही वर्णन है, बाकी रामायणों की हम क्यों बात करें, कि पूरी अयोध्या में ना जाने क्या क्या उत्पात हो गए थे, और उसके बाद पूरी की पूरी अयोध्या बिखरी हुई थी और उसका विखंडन हो गया, और राम को फिर अपने भाइयों में और अपने पुत्रों में उस राज्य का विभाजन करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि उन्होंने भरत को एक राज्य दे दिया और लक्ष्मण को दे दिया और उनके पुत्रों को भी दे दिया। सबके दो दो पुत्र थे और सबका उन्होंने विभाजन कर दिया। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करता हूं कि उन्होंने पूरी अयोध्या को अपने पुत्रों में बांट दिया। तो फिर वो रामराज्य का क्या हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि लव और कुश राम के पुत्र हैं। मैंने कभी एक पुस्तक मेरी पूरी हो गई है, जिसे मैं खंडे काव्य कहता हूँ, कुश रामायण। तो राम की पूरी विचारधारा, राम के पूरे सिद्धांतों को, राम के राज्य की अवधारणा को पूरा करने का काम किसी ने किया तो वो कुश ने किया, क्योंकि कुश ने फिर से पुनः बिखरी हुई अयोध्या को एक किया, जो उनके आसपास के जो राज्य थे, नगर थे, उनको व्यवस्थित किया और उसमें उन विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जो उनके पिता श्री राम जी ने विचार किए थे, और अयोध्या को फिर से एक राज्य के रूप में स्थापित किया। जिस जो कौशल राज्य था उसको उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया, वो हुए कुश। और उसके बाद भी थोड़ी बहुत कमी और रह गई थी। ये हमारे कुछ श्रोताओं को नहीं लगेगी बिल्कुल बात। कुश के पुत्र का नाम था अतिथि, और जो हमारा सूत्र वाक्य निकलता है कि अतिथि देवो भव, ये हमारे पुराणकारों ने हमें दिया है। और तो उसमें वही बात आती है कि जब कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि आए और जब वो अयोध्या के राजा हुए, तो उन्होंने फिर संपूर्ण रामराज्य का, जो हम उसे जितने भी प्रतिशत में हम देना चाहें, अयोध्या में कितने प्रतिशत रामराज्य उस समय हो गया, लेकिन अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ समय यदि था तो वो था अतिथि के राज्य का। अतिथि ने अपने राज्य को एक खुशहाल राज्य बनाया, और उनके राज्य में जिस बात की हम बात करते हैं कि भौतिक देविक देहिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो वो राम राज्य की स्थिति वास्तव में देखी जाए तो अतिथि के राम राज्य में आई, जो राम जी के पौत्र थे। और उसके बाद फिर जो जो होता गया, और फिर बाद में तो अग्निमित्र करके उनके अंतिम जो वंशज थे राम के, जिन्होंने सत्यानाश ही कर दिया उस राम राज्य का। ये अनंत कथाएं हैं। इसके लिए आपको आनंद रामायण के साथ में बहुत सारी मेरे पास सूची है जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, और लगभग मतलब आप सबसे कहने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं प्रभु राम जी की कृपा से उस पर काम कर रहा हूँ, और बहुत सारी रामायण और राम काव्यों से साक्षात्कार हुआ है। लगभग 1000 से अधिक पुस्तकें और रामायण मेरे पास हैं जिनसे मैं गुजरा हूँ देश विदेश में, और लगभग 26 देशों में। बताना नरेंद्र भाई, ये भी यहाँ पर संकेत ही सही, लेकिन बताना आवश्यक है कि विदेशों में, विशेषकर यूरोप में, राम कथा का इतना अधिक प्रचार है कि वहाँ की चीजों का भी फर्क हमारे लोक संस्कृति पर पड़ा है। और खासकर साउथ एशियन कंट्रीज में जिस तरह से रामलीला होती है, मैं वहाँ गया हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड वगैरह के देशों में, तो वहाँ पर जो रामलीला होती है उसका प्रभाव अब हमारे भारत की दक्षिण कथाओं में या उत्तर भारत की राम कथाओं पर भी पड़ने लगा है। तो इन सारी बातों को के साथ में बस केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी राम कथा जब बनती है तो वो केवल एक कथा से नहीं बन जाती, वो सारी कथाओं से और उसकी लोक संस्कृति से जुड़ते हुए, और प्रवचनकारों की कथा से जुड़ते हुए, या राम के साहित्य से, राम के काव्य से, और रामलीलाओं से, और चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, जितना भी हमारा समाज है जो लोक संस्कृति के रूप में जुड़ा हुआ है, और राम कथा के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को नए नए तरह से उसमें नवाचार करता रहता है,
उस रूप में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और राम कथा दरअसल इसलिए कहते हैं कि अपने अपने राम इसीलिए कहते हैं कि सबकी अपनी राम कथा है, सबकी अपनी राम कहानी है, इसलिए बोलते हैं अपनी राम कहानी सुनाओ। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से बात करने का प्रयास किया है। आदरणीय भाई त्यागी जी ने हमें यहाँ बुलाया है और मेरा सौभाग्य है कि भाई नरेंद्र मिश्र जी भी मेरे सामने हैं, अध्यक्षीय पीठ पर हैं और उनके सामने मुझे ये संभाषण करने का अवसर मिला। हमारे बीच में सुनील जी हैं, संतोष जी हैं, नीलम जी हैं, सभी मित्रगण जो इसको सुन रहे हैं, मैं सभी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे इस परिचर्चा में, इस वक्तव्य में सम्मिलित होने का अवसर मिला और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में है और हमेशा यही चाहता हूं कि मुझे राम जी वही शक्ति दें कि मेरी रुचि अनवरत इसी रूप में बनी रहे और आप लोगों के साथ में लगातार बना रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम बिंदुओं को सामने रखा, कैसे लक्ष्मण रेखा का प्रसंग जनमानस में आया, पुष्पक विमान का मुद्दा हो या जो सावेर में हनुमान जी मतलब होंडुरास की ओर देख रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया। और चाहे राधे श्याम जी की रामायण हो, अजमेरी रामायण हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्वस्थ विचार विमर्श अभी बहुत अच्छी तरह से रिसर्च के माध्यम से हो सकता है। आपने बहुत सांकेतिक बिंदुओं के माध्यम से तमाम मुद्दों को रख के बताया कि आज जो राम कथा के प्रचलित अंश हैं उनका प्रारंभ कहाँ कहाँ से देखने को हमको मिलता है। और आपके इतने सुंदर और मार्मिक वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अध्यक्षीय व्याख्यान के लिए परमादरणीय प्रोफेसर मिश्र सर को सादर आमंत्रित करते हैं कि सर अपने व्याख्यान के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। परमादरणीय मिश्र सर। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी। जी, धन्यवाद श्रीनिवास त्यागी जी, आप बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। और जैसा कि 35वीं साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा है, निरंतर इसको चलाना एक बड़ी बात है और वो भी गुणवत्ता के साथ। जितना आप श्रम कर रहे हैं, आपकी टीम श्रम कर रही है, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी जैसा कि हमारे मित्र राजेश श्रीवास्तव जी ने बहुत व्यापक तौर पर जो राम कथा का व्याप है उस पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया वाल्मीकि रामायण से कि मूल में वाल्मीकि रामायण से ही राम कथा प्रारंभ होती है और पुराणों में भी बहुत व्यापकता है रामायण के बारे में। और उन्होंने ठीक कहा कि राम कथा जिसने भी सुना उसने चुन लिया, उसका हो गया। और इसके साक्षी स्वयं राजेश जी भी हैं कि उन्होंने भी राम कथा सुनी और उसे चुना। क्योंकि हम लोग 2005 में शिमला में थे और साथ में पुनश्चर्या पाठक्रम किया था, 21 दिन साथ में रहे। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही उन्होंने कही है, उन पर भी लागू होती है। और दूसरा जो प्रसंग उन्होंने कहा कि जब भी राम कथा होती है, चाहे तुलसी के यहाँ देखें या अभी एक रामानुजन कॉलेज में भी वैश्विक संदर्भ में राम कथा का प्रसंग आया था, उसकी भी मैंने अध्यक्षता की थी। तो इंडोनेशिया का हो या कोरिया का हो या श्रीलंका का, सब जगह लगभग अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश, दक्षिण एशिया के सर्वत्र राम कथा प्रचलित है। और बहुत यहाँ तक कि इंडोनेशिया में कुछ जगह तो वहाँ एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर गली कूचों में भी जो रामायण के पात्र हैं उनके नाम पर उन्होंने स्थलों का नाम भी रख रखा है। तो इसका व्याप वाकई इतना है कि कहा जाता है कि हरि कथा अनंता, तो अनंत है इसका विस्तार। और बड़े बड़े जो विद्वान थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो भी इस कथा को नहीं कह पाए। तो हम लोगों को क्या सामर्थ्य, जो शिव जी के साथ राम सदैव मौजूद,
तो तुलसी को लेकर, तुलसी बनारस में थे, काशी में थे, तुलसी का बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि लोगों को लगता था कि शिव जी की उपेक्षा करके राम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जब पता चला तो विरोध शांत भी हुआ। लेकिन शिव के साथ सदैव राम मौजूद है, चाहे रामचरितमानस में आप देख लें, कंब रामायण में आप देख लें। आपने जैसे चंपू रामायण की बात की, आज मैं देख रहा था, ज़्यादा समय तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, जबकि हमारे यहाँ पुस्तकें बहुत थी राम कथा को लेकर, वैश्विक संदर्भ में कहाँ कहाँ राम का चरित्र किस रूप में प्रचलित है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, ऐसी पुस्तकें भी हैं। और भारत के संदर्भ में लगभग सारे राज्यों में जो स्थिति है उसकी भी बहुत संदर्भ ग्रंथ वहाँ मौजूद है। तो उस पर बड़ा काम किया जा सकता है। इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, राजेश जी ने, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समय को पार करके अनेक देवी देवता जो है राम कथा में आ जाते हैं। तो ये भी एक तुलसी की कला है और भगवान राम का प्रताप है कि हर असंभव को संभव बनाने में वो लोगों को, जो कुपात्र भी उसको भी सुपात्र बना देते। इसलिए हर जगह तुलसीदास जी स्वीकार करते भी हैं कि हम तो कुछ नहीं, हम तो सेवक उनके, दास है, दास भक्ति उनकी आती है। शक्ति को मानने वाले भी देवी पूजन से राम कथा चाहते थे, और इसको लेकर जो कृतिवास राम शक्ति पूजा का उन्होंने उल्लेख किया, तो वाकई अद्भुत एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, जहाँ निराला कृतिवास से सारा संदर्भ लेते हैं और उसमें देवी की पूजन का प्रावधान बताते हैं कि दशहरा के समय रावण पर विजय प्राप्त करने के पहले देवी की पूजा की जाती है। अभी राजेश जी ने बताया कि उसको वाल्मीकि रामायण में सूर्य की पूजा का है उल्लेख मिलता है। तो तमाम तरह के अलग अलग रामायणों में भी देखें, अलग अलग संदर्भ मिलते हैं, अलग अलग प्रकरण मिलते हैं, और बड़ा दिलचस्प है, लगता है कि पढ़ते जाएं, उसका कोई अंत नहीं है। कंब रामायण की उन्होंने चर्चा की, चंपू रामायण की, राजा भोज का, कि अनेक रामायणों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि चंपू रामायण से भी कई चीज़ें ली। तो आपको ध्यान होगा रामानंद सागर ने जब रामायण आता था धारावाहिक, उसमें उन्होंने कहा कि एक चीज़ हमने एक जगह से नहीं ली है, ये रामचरितमानस से नहीं है, वाल्मीकि रामायण से नहीं है। उन्होंने अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, उड़िया के रामायण, लगभग सारे क्षेत्रों को उन्होंने चुन चुन के चीज़ों को, प्रसंग को लिया, उसको रुचिकर बनाया। और ये भी कहते थे कि हमारा ये दावा नहीं है, लेकिन अद्भुत उसमें एक सरसता थी, एक राम कथा का जो कहने का एक भाव था, लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी बड़ा काम किया। जैसे तुलसी ने किया, तुलसी के बाद जो रामलीलाओं ने किया, और रामलीलाओं के साथ इस धारावाहिक ने भी बहुत बड़ा काम किया है। अभी कृतिवास रामायण की चर्चा की बंधुवर राजेश जी ने, और कहा गया कि ये दशहरा कैसे मनाया जाता है, यह प्रसंग भी कृतिवास से लिया गया, निश्चित रूप से वहाँ से इसका संदर्भ आता है। वाल्मीकि में राम ने देवी की नहीं सूर्य पूजा की चर्चा की, और एक बड़ा जो विशेष इन्होंने अपने व्याख्यान में हमारे जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, जो साहित्य अनुरागी हैं, जो राम कथा के प्रेमी हैं, उनको उन्होंने जो बताया कि जो वैमानिकी शास्त्र में विमान बनाने की कला, जिसको कहा जाता है कि भारत क्या है, प्रकारांतर से भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा कि भारत तो किस तरह की इसकी छवि निर्मित की जा रही थी। वो धन्य हो स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने जाके पूरे विश्व को बताया कि भारत साधारण नहीं है, जो अध्यात्म है वो भारत की शक्ति है, और भारत की शक्ति को कोई झुठला नहीं सकता। तो उसमें वाकई ये इस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है कि विमान के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में, या किस तरह के वायुयान थे, किस तरह की अदृश्य शक्तियाँ थी, उनको लेकर, और यूरोप इसका फायदा भी उठा रहा है। इस विषय को व्यापकता मिलनी चाहिए। स्वयंवर के अर्थ को भी आपने बताया कि जो स्वयंवर का अर्थ है, चंपू रामायण से तुलसीदास ने इसको लिया है, और सामवेर का जिक्र जैसे कि अभी बंधुवर श्रीनिवास जी ने भी कहा कि हनुमान जी की वाकई आप देखेंगे हर जगह मूर्तियां अलग अलग स्वरूप में मिलेंगी, लेकिन नीचे की ओर इस तरह का नहीं मिलती। तो चूंकि हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, और उसका जब जिक्र होता है, उसका जब उल्लेख करता है, उसका कोई वक्ता आता है,
तो मन आह्लादित हो जाता है, लगता है सुनते ही रहें। तो उज्जैन और इंदौर के बीच सावेर पड़ता है, लेकिन जाने का कभी ऐसा अवसर नहीं आया। मैं ज़रूर जाऊंगा, देखूंगा, और भी लोगों से आग्रह करूंगा जरूर देखना चाहिए ऐसे ऐतिहासिक स्थल को, पौराणिक स्थल को, जहाँ से हमें नए संदर्भ मिलते हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आपने उड़ीसा के टापुओं को लंका का बताया कि लंका कहा गया, और उसका भी उल्लेख मिलता है आनंद रामायण का। लोक रामायण तो है ही कि कहा जाता है जहाँ कुछ सारे शास्त्र थम जाते हैं या सारी मेधा थम जाती है, वहाँ लोक की शुरुआत होती है। लोक की प्रामाणिकता का कोई दूसरा शानी नहीं है। लोक अपने आप में एक प्रमाण है, और बहुत कुछ देखा जाए पहले श्रुति परंपरा ही थी, तो निश्चित रूप से आज भी लोक की जो शक्ति है उसको महसूस करना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, देखना चाहिए। राम राज्य के संदर्भ को भी आपने उठाया, इसको लेकर मतैक्य नहीं है, लेकिन मत विभिन्नता है, और राम राज्य कहाँ का कैसे क्या। लेकिन देखिए कि महात्मा गांधी 1909-1910 में उनका हिंद स्वराज आता है और राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। आखिर राम राज्य की परिकल्पना का संदर्भ कहाँ से लेके आते हैं? वो निश्चित रूप से तुलसी की रामचरितमानस से लाते हैं, वाल्मीकि रामायण से लेके आते हैं। तो राम राज्य था, और कई जगह इसमें मैं थोड़ा एक नया कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कई जगह इसको पढ़ा है और देखा है, कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि राम का राज्य हजारों वर्ष रहा, उसके बाद फिर उनके पुत्र और पौत्र और बाकी लोग आए, और जब उनका समय आ गया कि नहीं वापस जाना, ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं। इनको भी आप देख लें, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, अलग अलग इसकी टीकाएं मिलती है। उन टीकाओं को भी देखा जाना चाहिए कि यदि कोई देखे कि किस तरह का एक आदर्श, हर तरह का आदर्श आपको उसमें राम राज्य में मिल जाता है। तो अपने अपने राम है, अपनी अपनी जैसे छवि की आपने बात की, वाकई आपका बड़ा सधा हुआ वक्तव्य था, व्याख्यान था, इसको सुनना चाहिए। इससे हम लोग समृद्ध होते हैं और एक नई दिशा मिलती है। जब हम इस राम कथा पर चर्चा करते हैं, इस विषय को रिसर्च के रूप में ले जाते हैं, तो इसमें बहुत संदर्भ जुड़ते हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, और बड़ा काम है, और बड़ी गरिमा के साथ ये उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं, इसलिए इनकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनकी निरंतर जो सक्रियता है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। और लोक ध्वनि है, ये मेरी ध्वनि नहीं है, लोक ध्वनि है। रामायण के संदर्भ में देख रहा था कुछ चीजें, तो कई जगह इसके अलग अलग अर्थ मिलते हैं। कोई कहता है ये राम का निवास है, चूंकि अयन की बात आई है, किंतु ज्यादातर मैंने देखा जो टीकाकार है, उन लोगों ने कहा नहीं, ये व्याकरणिक अर्थ में यदि देखें, ये राम की यात्रा का ही एक प्रतिफलन है, कि राम जहाँ जहाँ यात्रा करते जाते हैं और उसको लेकर वो रामायण बनती है, रामायण निर्मित होती है। और जैसे कि आपने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, या रामायण सतकोटि अपारा, जितना चर्चा करें उतना कम है। रामायण के वस्तुतः 3 पाठ उपलब्ध होते हैं, एक दक्षिणात्य पाठ, एक गौड़ी पाठ, और तीसरा पश्चिमोत्तरी पाठ। ये 3 पाठ प्रमुखता से मिलते हैं, और इनमें देखें अलग अलग संदर्भ आते हैं, लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक निचोड़ के रूप में हर जगह राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, राम को एक नायक के रूप में, और राम को ऐसा एक समन्वयकारी योद्धा के रूप में, समन्वयकारी एक लोक दर्शक के रूप में सभी रामायणों में उनका उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि से राम कथा की जो मूल प्रेरणा पाकर अनेक ग्रंथ लिखे गए, न केवल हिंदी में, भारतीय भाषाओं में, बल्कि वैश्विक देखिए जितने भी जहाँ भी रामायण वहाँ लिखी गई है, रामलीलाएं हो रही हैं, उनका भी संदर्भ वाल्मीकि रामायण से ही आता है। और चाहे अष्टघोष हो, कालिदास हो, भवभूति हो, प्रवर सेन हो, साहित्यिक कृतियाँ, अनेक साहित्यिक कृतियों का इस पर प्रभाव मिलता है वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का। तो भारतीय साहित्य पर रामायण का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर काम किया जाना चाहिए, इस पर शोध होना चाहिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि अद्भुत काम हुआ है। और जननीति संवाद प्रतिष्ठान ने जब इसको संकल्प लिया है ये बड़े काम को करने के लिए, तो एक विषय दूर तक जाएगा।
इसकी व्यापकता है और पूरे भारतवर्ष में विषय जाएगा, इस पर बहुत काम होना चाहिए। और नारद से वाल्मीकि जो जब पहले पूछते हैं तो यही तो पूछते हैं वो, सर्वभूतेश को हितः, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला कौन है। बहुत उनको जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसा कौन नायक है, ऐसा कौन है जिसकी हम चर्चा करें और सबके हित चाहता हो, सभी प्राणियों का। प्राणी शब्द की बात करते हैं, वो किसी एक मनुष्य की बात नहीं करते, वो किसी एक जाति की बात नहीं करते, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं करते, वो खंड खंड की बात नहीं करते, वो टुकड़े टुकड़े की बात नहीं करते, वो समग्रता की बात करते हैं। ये जो समग्रता है, ये बहुत जो जिसमें कल्याण छिपा हो, सर्वहित, सबका हित करने वाला। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें शिव भी है, सत्य भी है, उसमें कल्याण करने की प्रेरणा भी है। तो नारद जी ही वाल्मीकि जी से चर्चा करते हैं। और जिन संदर्भों को अभी राजेश जी ने स्पर्श किया उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बौद्ध राम कथा, जैन साहित्य में राम कथा, इनकी थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करूंगा। कि बौद्ध मतावलंबी जो है वो बोधिसत्व को राम का पुनरावतार मानते हैं। उसको यदि देखा जाए तो राम का पुनरावतार बोधिसत्व को मानते हैं। और दशरथ चातक में भी संदर्भ आता है कि बुद्ध कहते हैं कि कथा प्रसंग के समय जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन दशरथ हैं, महात्मा राम पंडित की माता है यशोधरा, सीता है, आनंद भरत है और वो स्वयं राम पंडित है। इस तरह का बौद्ध राम कथा में उल्लेख मिलता है, प्रसंग मिलता है। और जैन साहित्य की राम कथा में देखें तो वहाँ भी जैन राम कथा की दो परंपराएं मिलती हैं, विमल सूरी की राम कथा और गुणभद्र की राम कथा। राम को जैनी बलदेव का रूप मानते हैं और लक्ष्मण को वासुदेव का, और रावण को प्रति वासुदेव का रूप वो मानते हैं। और अभी जैसे आपने बताया कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखें राम कथा, तो कंबन कृत तमिल रामायण हो, तेलुगु का द्विपद रामायण हो, मलयालम का रामचरितम हो, कन्नड़ का तोखे रामायण हो, असमिया का माधव कंदली रामायण, इनको देखें अद्भुत संदर्भ मिलते हैं और कई नए नए प्रसंग मिलते हैं। जो तरह तरह की उपन्यास या कहानियां आते हैं तो इन्हीं से संदर्भ लिए जाते हैं। कन्नड़ का तोखे रामायण, उसमें एक अलग संदर्भ लेते हैं, अलग कहानी मिलती है। उड़िया का बलराम दास रामायण, बंगला का कृतिवास रामायण की भी चर्चा की ही राजेश जी ने। मराठी का भावार्थ रामायण, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें अलग अलग तरीके से संदर्भ और अलग अलग तरीके से इसका भावार्थ किया गया। आदिवासी राम कथाएं भी मिलती हैं, उनमें भी अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। मैं जब देख रहा था, कई आज पलट रहा था पन्ने, तो मुझे बड़े दिलचस्प एक कथा मिली कि जो आदिवासी राम कथाएं किस किस रूप में प्रचलित है पूरे देश में। जैसे मध्य भारत की बैगा जनजाति की अलग राम कथा, बंगाल की, बिहार की संथाल जो जनजाति है, मुंडा जनजाति है, उनकी अलग राम कथा है। प्रधान जाति की अलग है। मध्य प्रदेश के कोल अपने को सवरी के वंशज मानते हैं। और उरांव जो जाति है, इसने अपने को रावण की वंशज माना है। ये जनजाति रावण को वंशज मानती है। और इसी जाति के लोगों में मान्यता है कि जो जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंका का दहन करते हैं और उनके पूंछ में जो आग लगाई जाती है, तो इनका उरांव जनजाति का दावा ये है, ये मान्यता है कि सारा वस्त्र उनका हनुमान जी की पूंछ में प्रयुक्त हो गया, इसलिए उनके पास वस्त्रों की कमी है। और वस्त्रों की कमी का कारण हनुमान की पूंछ में आग लग जाना है, इसलिए वो रावण की पूजा भी करते हैं और वस्त्र भी कम पहनते हैं। कहते हैं हमारे वस्त्र तो सारे के सारे हनुमान जी की पूंछ में जल गए। ऐसे संदर्भ भी बहुत दिलचस्प संदर्भ मिलते हैं। यदि देखा जाए तो चार तरह के व्यक्ति के जो चार स्तर के सुख हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, ये चारों सुख ही राम कथा को कहने या सुनने के बाद हमें मिलता है। और मैथिली शरण गुप्त को हम कैसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि जब हिंदी के संदर्भ में हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त हों या निराला हों या नरेश मेहता हों या केशव दास हो, तमाम कवि मिलते हैं जिन्होंने राम काव्य लिखा है या राम के संदर्भ में उनकी कविताएं, खंड काव्य है, कहीं प्रबंध काव्य है, अलग अलग मिलते हैं।
तो उन्होंने कहा है एक महर्षि शरण गुप्त ने कि राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो जो भी राम कथा पढ़ता है, कहता है, सुनता है, जिसकी रुचि है, जो आस्तिक है, जिसकी आस्था है, जो ईश्वर को मानता है, जो पुनर्जन्म को मानता है, जो भारत को मानता है, जो विश्व को मानता है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की जिसमें भावना है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, या हम यूं कहें एकात्मता मंत्र है, यम वैदिका मंत्र दशः पुराणा इमम इमम आगे जाके सारे धर्मों की उसमें उपासना की गई, सारे धर्मों का जिक्र किया गया है कि बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सब देवताओं की हम पूजा करते हैं। कोई अरहंता कहता है उसको, कोई कोई अलग नाम लेता है, लेकिन कोई सतश्री अकाली कहता है, लेकिन सब कुछ ईश्वर है, सब एक ही नियामक है, सबको चलाने वाला, अलग अलग धर्मों का। और उसमें एक जो सद्भावना व्याप्त होती है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि जो एक रामायण है, यदि हम निष्कर्ष रूप में कहें अपनी बातों को समाप्त करते हुए, कि रामायण भारतीय अस्मिता का शक्तिपुंज एवं प्राण पोषक है। और जब प्राण पोषक है तो निश्चित रूप से हमें उससे एक हर्तवत्ता मिलती है, एक प्राण मिलता है, एक वायु मिलती है, एक हम विश्व को जो चलाने वाली एक शक्ति है वो मिलती है। इसीलिए बार बार राम राज्य की परिकल्पना आती है। जब भी कोई राजा आएगा, जब भी कोई प्रजा आएगा, जब भी कोई पिता आएगा, जब भी कोई पुत्र आएगा, जब भी कोई पति की तुलना होगी, जब भी एक लोक सेवक की तुलना होगी, तो राम राज्य का जिक्र आएगा। मैं पुनः जननीति संवाद प्रतिष्ठान के संयोजक हमारे मित्र प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोगी डॉक्टर सुनील कुमार जी का, संतोष कुमार जी का, नीलम त्यागी जी का, और हमारे मित्र राजेश जी का, कि उन्होंने इस प्रसंग को अद्भुत एक सरस और एक अच्छे बीज दिए, अच्छे बिंदु दिए, जिससे बड़ा काम हो सकता है। पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ किसी तरह से आपने 35 किया है, 35 से 50 ले जाएं, 100 तक इस श्रृंखला को पहुँचाएं और जन जन तक भगवान राम का नाम पहुँचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन और मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोग निश्चित रूप से अपना सत प्रयास करेंगे। बाद बाकी राम जी की कृपा है, कुछ कह नहीं सकते। अभी तक सर चल रही है यात्रा, और हम काफ़ी लंबे समय से आपको सुनना चाह रहे थे, और आशा करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर राजेश सर को भी और आपको भी एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से राम कथा पर सुनेंगे। बहुत सारे बिंदुओं पर आपने रोशनी डाल के छोड़ दिया है, तो उन बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तार से कभी किसी अगले शुक्रवार, किसी शुक्रवार को हम आप दोनों विद्वानों को सुनेंगे। तो इस आभासी मंच पर आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो सबका आभार व्यक्त करें। डॉक्टर सुनील जी। जी नमस्कार आप सभी को, आप सभी विद्वत जन इस राम कथा परिचर्चा के 35वें आयोजन के सहभागी बने। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर का, जो आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सामने राम कथा, जो रामायण भारतीय भाषाओं के विभिन्न भारतीय भाषाओं में है, उनमें क्या अंतर संबंध है, उसके विभिन्न बिंदुओं को उद्घाटित किया। निश्चित रूप से हम सभी के साथ साथ हमारे जो आज के श्रोता बहुत सारे सुन रहे थे, और बहुत सारे अभी उसके बाद में भी सुनेंगे, श्रोताओं और दर्शकों का ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। राजेश श्रीवास्तव सर का आज का मुख्य वक्तव्य निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक था, और नए नए बिंदुओं को सर राम कथा प्रेमियों के सामने आज रखे। मैं भी कहूँ कि मेरे लिए भी
कुछ कुछ नई चीजें मिली कि राम राज्य का क्या हुआ। राम राज्य अपने यथार्थ रूप में कुश के पुत्र अतिथि के राज्य में यथार्थ रूप में सामने दिखाई देता है। सर, बहुत सारे नए नए तथ्यों को रामायण के जो अनछुए पहलुओं को जिससे जनता वाकिफ नहीं है उसको आप यहाँ रखे, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। और सर, आपकी जो आने वाली पुस्तक है उसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कुश रामायण, जो आपने अभी चर्चा भी थोड़ी सी की। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वह किताब जल्दी आए और रामकथा प्रेमियों को उससे रामायण का एक अलग स्वरूप, राम कथा का एक अलग स्वरूप भी देखने को मिले, या राम कथा के आगे की कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार पुनः आपका। राजेश श्रीवास्तव सर। प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र सर को तो हम लोग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जब सर वहाँ पर अध्यक्ष का पद भी, विभागाध्यक्ष का पद भी संभाल रहे थे, उस समय से जानते हैं। उसके पहले भी सर एक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। सर को हम लोग पहले भी सुने हुए हैं और उम्मीद के मुताबिक अध्यक्षीय वक्तव्य कायदे से तो मुख्य, आगे हम नरेंद्र मिश्र सर को मुख्य वक्ता के रूप में सुनना चाहेंगे जरूर, क्योंकि राम कथा, जैसा कि नरेंद्र मिश्र सर ने भी कहा कि राम की हरि कथा अनंता, इस पे जितनी बातें की जाए उतनी ही सूत्र निकल कर आते हैं। कथा इतनी व्यापक और विस्तृत है। अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में आपने सारगर्भित बिंदुओं को हमारे श्रोताओं, दर्शकों के सामने रखा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप का समय बहुत बहुमूल्य है हम लोगों के लिए। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न साहित्यिक गोष्ठियों में और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आपने समय निकाला जननीति प्रतिष्ठान के लिए, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। एक बार पुनः धन्यवाद सर आपका। संतोष सर हमारे विभाग में सीनियर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद। डॉक्टर नीलम त्यागी मैम, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर की अनुमति से, अध्यक्षीय अनुमति से आज के कार्यक्रम को सर हम लोग यहीं विराम देते हैं और अगले शुक्रवार को एक नई प्रस्तुति के साथ हम लोग मिलेंगे। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सुनील जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी आज किसी तकनीकी गतिविधि की खराबी के कारण जुड़ नहीं पाई, तो हम अगले कार्यक्रम में उनको पुनः जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर को प्रणाम करते हुए, राजेश सर को प्रणाम करते हुए हम अपनी राम कथा को यही विराम देते हैं सर। प्रणाम। मेरी तरफ से भी आप